हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और बहुत सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट रही। बिल्कुल सबसे पहले एक तो ये कि कहा था कि साइडवेज मार्केट रहेगी, बहुत ज़्यादा स्कैल्पर्स एंजॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो एग्रेसिव किस्म की एक्सपेक्टेड नहीं थी और वही रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गाइड करते रहे, लेकिन वही चीज़ है कि एक बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट थी। मैंने अपनी वीकली वीडियो और डेली वीडियो के अंदर भी बताया था। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो इट्स टोटली फ्री, लेकिन यही होता है कि जब इस किस्म की रेंज बाउंड मार्केट होती है तो बहुत सारी चीज़ें समझाने का मौका ज़्यादा मिलता है, लर्निंग का मौका ज़्यादा मिलता है, और क्योंकि उसमें डिफरेंट चीज़ों के ऊपर भी बात हो सकती है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप एक लर्निंग ग्रुप है, सिग्नल्स वगैरह भी साथ साथ बीच में चलते रहते हैं, लेकिन यही होता है कि एक मैकेनिज्म दिया जाता है कि हाँ जनाब, इसके तहत आप मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करें और अपना एनालिसिस बनाने की कोशिश करें। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इट्स टोटली फ्री। आपको करना क्या, सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स का आईबी लिंक, और वहाँ पर आप जाके तो आप अकाउंट बना सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और वहाँ पर एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको सिर्फ लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर चेंज करना है, एंड वंस यू डू दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा, जो है वो उसके साथ साथ मैं हमेशा से बात करता हूँ कि लर्निंग फोकस रहता हूँ। आज 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का एक भाई ने जो है वो सवाल पूछा था फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही, तो मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का जो सेटअप है मैं उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। और मज़े की बात यही है, मज़े की बात ये है कि देखिए, मैं जिस तरह कल जिक्र कर रहा था कि जी एक टाइम आएगा कि गोल्ड और डॉलर दोनों DXY एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। आज थोड़ी बहुत मूवमेंट थी, लेकिन वो यही हुआ कि आज भी डायरेक्शन एक ही थी, डाउनवर्ड रिट्रेसमेंट्स थी। और गोल्ड का भी जो है वो नीचे का ट्रेंड था, नीचे का बताया था, कल आपको बताया था कि जी हाँ यहीं से आपको सेलिंग लेनी है, सेलिंग देखनी है, और 31 से लेके जो एरिया है उसको आप बाइंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बाइंग निकली हुई है, लेकिन साथ बताया था कि साइडवेज मार्केट है, मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉफिट निकालने के लिए, अर्ली उठना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो ये चीज़ें जो हैं वो रहीं। ऑयल का मैंने आपको बताया था कि वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर पूरी जो है वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, उधर आके मार्केट खड़ी हुई है। अच्छा, अगर H4 के ऊपर देखते हैं तो ऑयल का एक एम पैटर्न बना हुआ है, ऑयल के ऊपर अच्छी ट्रेड रही हमारी। नैस्डैक का भी जो है जो वही था कि एक रेंज बाउंड रही, जो रेंज बताई हुई थी बाइंग और सेलिंग की, उसके अंदर ही मार्केट रही, उससे बाहर नहीं निकल सकी। ऑल्दो नॉर्मली के ये होता है कि नैस्डैक एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल पेयर है, और उसकी जो वॉलेटिलिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आ सकी, लेकिन फिर भी वही बात है कि 150 पिप्स ईदर साइड बाय और सेल, बोथ ऑफ देम आर देयर। और अभी भी जो है वो मार्केट तकरीबन तकरीबन कोई 36 जो कि एक ऊपर की रेंज मैंने आपको बताई हुई थी 15,450, वहाँ को टच कर रहा है और थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए पंप के लिए रेडी हो रहा है। थोड़ा सा RSI उसने सेटल किया क्योंकि ओवर सोल्ड कंडीशंस थी। उस ओवर सोल्ड कंडीशंस को थोड़ा बहुत दोबारा से रीसेटल हुआ। जो इंडिकेटर्स थे, देखें नॉर्मली अक्सर ये होता है कि मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते। आई टू सम एक्सटेंड आई डू एग्री कि ट्रेलिंग इंडिकेटर्स बहुत अच्छा काम नहीं करते, लेकिन ट्रेलिंग इंडिकेटर्स का अगर आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लेते हैं एक अच्छे टाइम फ्रेम के साथ, यही चीज़ हम लोग अपनी जो फॉरेस्ट ब्लास्टर्स एकेडमी है उसमें सिखाते हैं। बेसिक कोर्स है, ट्रेलिंग इंडिकेटर्स हैं, और सारा इसी चीज़ के ऊपर ही है। जो एडवांस कोर्स है वो SMC के ऊपर है। तो जो बेसिक कोर्स है जो कि 10 अगस्त से स्टार्ट होना है, तो उसका भी जो है वो ओपन रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर हम लोग जो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स का भी रिजल्ट आपको एटलीस्ट 60% ज़रूर देता है। और पर्टिकुलरली जो साइडवेज मार्केट है जैसे कि आज थी, उसमें तो लाजमी देता है। और मैं हमेशा, अगर आप ये जो मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि जी 5 दिन होंगे, 5 दिन के अंदर जो है वो एक दिन आपका हाई वॉलेटिलिटी डे होगा, एक दिन नॉर्मल वॉलेटिलिटी होगी, और 3 दिन लो वॉलेटिलिटी डेज रहेंगे, चाहे गोल्ड हो चाहे कोई भी हो। लेकिन वही बात होती है कि ऑयल और नास्डैक एक अच्छा हमारे पास जो है वो चीज़ है। अब अगर H4 के ऊपर हम देखते हैं ऑयल को, तो
इसमें दो सिनेरियोज बिल्ड हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। एक तो यही चीज़ हो सकती है कि क्योंकि H4 के ऊपर एक जो है ना वो लोअर लो बना है, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ क्योंकि उससे भी अब द थिंग इज दिस कि अब H4 के ऊपर हायर हाई बनता है कि नहीं बनता। अब 83 से अगर ऊपर कोई भी H4 की क्लोजिंग आती है कल, तो फिर हम हायर हाई सिचुएशन पे चले जाएंगे, वरना अदरवाइज यही है कि एक H4 के ऊपर थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को भी देखना पड़ेगा। ये भी चीज़ बन सकती है, डेवलप हो सकती है कल के लिए। और लेकिन बहरहाल जो मेरा अंदाज़ा यही है कि मैंने आपको बात की थी कि दीज आर द गुड लेवल्स फॉर सेलिंग। आज भी 100 पिप से ज़्यादा जो है सेलिंग आई। एम पैटर्न फॉर्म हुआ है H4 के ऊपर, और एम भी जो है आपको पता है कि तीन किस्म के होते हैं। एक बिल्कुल बराबर वाला एम होता है, एक वो होता है जो कि जिसकी स्ट्रेंथ को तकरीबन 60/40 होती है। एक वो एम होता है जिसमें जो राइट शोल्डर होता है वो डाउन साइड पे होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो तकरीबन 40/60 होती है। और जो एक हायर साइड वाला राइट साइड वाला जो एम का बॉडी होती है वो अपर होती है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो तकरीबन तकरीबन आप 70/30 के ऊपर कह लीजिए कि इस तरह से वो मुहैयर करती है। तो दैट इज़ समथिंग, या बल्कि 65/35 कर लीजिए, लेकिन बहरहाल वो स्ट्रेंथ वाला होता है और उसमें एटलीस्ट आपको 100-120 पिप्स लाजमी मिलते हैं। तो आज भी यही हुआ, वहाँ पर मिले और वीकली रेजिस्टेंस के नीचे है ऑयल अभी भी। सो अगर आप ऊपर का एसएल देना चाहते हैं, ऊपर का एसएल दे के एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मौजूद है। इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, एक डोजी फॉर्म हुई है और इसको 2-3 दिन लगेंगे इंट्रा डे के ऊपर पूरी तरह से बेरिश सेटअप फॉर्म करने में यहाँ पर आके, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं है। मैं फंडामेंटल्स को हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। जो कि लोग मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, दे नो हाउ इंपॉर्टेंट द फंडामेंटल्स आर। फंडामेंटल्स कल एसेस नहीं है। अच्छा, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स की आज इंक्रीज हुआ। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स बेसिकली है क्या? जो मोस्ट फेवर्ड 10 ईयर टी बॉन्ड जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, बेसिकली यूएस सिक्योरिटीज़ हैं कि हाँ, और यील्डिंग सिक्योरिटीज़ हैं कि आपको पता है कि हाँ, आपको इन्फ्लेशन का मैटर नहीं है। अगर इन्फ्लेशन का मैटर नहीं है तो सबसे बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के अंदर होती है। आपको मौका देती है। क्यों? क्योंकि आपको हर 6 मंथ्स के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो 1000 का 10 ईयर टी बॉन्ड जो है 1000 का बिल होता है, और ये बैंक्स को, हाई इंस्टीट्यूट्स को ऑक्शन किए जाते हैं, और फिर जो बैंक्स और हाई इंस्टीट्यूट्स और जो इस किस्म के बड़े जो सिक्योरिटीज़ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये आगे अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये ऑक्शन करते हैं, और वो जो सेकेंडरी ऑक्शन होता है वो 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का रेट बनाता है, और ये आफ्टर एवरी 6 मंथ्स इंटरेस्ट इज पेड ऑन दीज यील्ड्स, और फेस वैल्यू प्लस द इंटरेस्ट। तो ये जो चीज़ होती है कि ये गोल्ड से इन्वर्सली रिलेटेड होती है कि गोल्ड की प्राइस अगर कम होगी, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का जो चार्ट है वो आप कहाँ देख सकते हैं, वो आप इसको लाजमी आप खोल के देखें। अगर आपको गोल्ड को ट्रेड करना है तो आइडियली DXY टू सम एक्सटेंट, और मेनली 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मिलता है। इन दो के चार्ट आपके पास लाइव चलने चाहिए, अपने सेटअप पे लाजमी चलने चाहिए, और एक तरफ आपका गोल्ड का चार्ट चलना चाहिए। तब आप एक अच्छी जो है वो ट्रेड कर सकेंगे कि अगर 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड अगर सपोर्ट के ऊपर अपनी सपोर्ट ले रहा है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे गोल्ड रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ दिखा रहा होगा। तो आपको जब दोनों चीज़ें इकट्ठी मिली, दोनों के इंडिकेटर्स इकट्ठे मिलना शुरू होंगे, देन यू कैन टेक द ट्रेड ऑन दैट। तो जो गोल्ड ट्रेडर्स हैं अगर वो ये चीज़ यूज़ नहीं करते तो दे आर लूजिंग सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है ना वो मिस आउट कर रहे हैं, और ये मिस आउट करना, अगर आप इसको बार जो लोग जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो लाजमी उसको देखते हैं, उसके चार्ट को साथ साथ फॉलो करते हैं। तो आई होप कि आई एम प्रिटी क्लियर अबाउट दैट। वो कि आप कहेंगे कि जी सर ने काम बढ़ा दिया, तो काम बढ़ाया तो भाई गाइडलाइन जो है ना वो लाजमी आपको अच्छे लेवल की मिलनी चाहिए। ये वो बातें यार देखें,
वो चीज़ है ना, एक चीज़ होती है कि कवर कर देना, क्या यार ये मैंने कवर कर दिया। आपको ट्रेड का मज़ा किस टाइम पे आएगा, ट्रेड का मज़ा किस टाइम पे आएगा? एक तो आप लाजमी हमेशा जो है वो एक अच्छा टाइम फ्रेम लेंगे, स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम लेंगे। दूसरा, आपके जितने भी ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, अगर आप देखें, आप सिंपल ट्रेड रखें, बहुत ज़्यादा फैंसी टूल्स यूज़ करना, बहुत ज़्यादा रोबोट्स ये चीज़ें यूज़ करना, ये आपके लिए क्या करेंगी, आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी। अच्छा, अब आपने करना क्या, आप जितने ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, आप एक अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर आप 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स का भी चार्ट होता है एग्जैक्टली, उसके ऊपर आप लगा लें, उधर से आप गोल्ड के ऊपर लगा लें। जब आप देखते हैं कि दोनों की तरफ, एक तरफ रिवर्सल स्ट्रेंथ और एक तरफ जो है आप ट्रेंड की रिवर्सल स्ट्रेंथ, एक तरफ डाउन ट्रेंड की रिवर्सल स्ट्रेंथ, एक बड़ी मेजर सपोर्ट के ऊपर दोनों इन टैंडम आ गए, तो दैट वुड बी द एरिया टू बाउंस हैवी, कि जिस टाइम पे आप हैवी ट्रेड्स लगा सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर में कोई बात है, चीने मीने ग्रुपों के सिग्नल हैं, वो कहेंगे सर हम, वो बड़ी बड़ी आज कहानियां सुनाएंगे, हमने आज 3 दफ़ा यहाँ से स्कैल्पिंग की, 30 पिप्स निकाले, आज हमने 3 दफ़ा यहाँ से स्कैल्पिंग सिग्नल दिया, 30 पिप्स निकाले। ओ यार ये ट्रेडिंग नहीं है भाई, ये वक्ती तौर पे तो तमाशे हो जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रेड। ठीक हो गया। लोगों ने बड़े बड़े चार्ट शेयर किए हुए कि जी गोल्ड अप ट्रेंड में हो तो अब पहले 54 और इधर किधर जाएगा और फिर नीचे आएगा। मैंने क्लियर अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहा था कि मेरे एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड पहले नीचे आएगा, पहले नीचे आएगा, सप्रेस रहेगा, और जब सीपीआई डेटा आएगा उस टाइम पे आप गोल्ड को, या उससे पहले एक दिन पहले आप गोल्ड को पंप होता देखेंगे। और डबल बॉटम फॉर्मेशन का, डब्ल्यू पैटर्न का मैंने क्लियर जिक्र किया। अभी भी डब्ल्यू पैटर्न इन प्ले है, एज 4 के ऊपर अच्छा पैटर्न प्ले है। जब तक 1930 से ऊपर कैंडल्स क्लोज हो रही हैं तो इट इज़ इन प्ले। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिंपल। मैं ट्रेड भी आपको बता रहा हूँ गोल्ड की कि हाँ अब क्योंकि तकरीबन थोड़ा सा ज़रा बेरिश क्लोजिंग रही है, बेरिश ट्रेंड के अंदर रहा है, अब ट्रेंड नहीं रहा, 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ज़रा ट्रेंड की तरफ है, तो 26-28 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन स्टिल दीज आर गुड, प्रिटी गुड एरियाज। हाँ, सीपीआई नंबर्स के ऊपर जब मामला आएगा तो फिर कुछ और कहानी चल सकती है, ज़रूर चल सकती है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि मॉर्निंग के अंदर स्टार्ट करें, स्कैल्पिंग स्टार्ट करें, बेहतर यही है। क्यों? क्योंकि अब वही चीज़ है कि अभी इनिशियली विदाउट एनी फंडामेंटल न्यूज़ ये 46-48 की रेजिस्टेंस को होल्ड करना चाहिए ऊपर की तरफ से। नीचे जो है वही है 28 से लेकर 30 का एरिया, 31 का एरिया, ये इट इज़ होल्डिंग प्रिटी गुड एक्चुअली। और एज 4 के ऊपर डबल बॉटम फॉर्मेशन है, अभी तक इन प्ले है, टूटी नहीं है। नीचे का एसल दें, वहाँ से बायस कीजिएगा, लेकिन स्कैल्पिंग आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जीबीपी जेपीवाई अगेन 143 की तरफ रवा दवा है, लेकिन इट्स 142.5 और 8 का 142.5 से लेकर 142.8 का एरिया, इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। इस एरिया को जाने मत दीजिएगा लाजमी तौर पे। देखिए मार्केट है ना, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलेगी, 90% एक डायरेक्शन में नहीं चलेगी। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड जो होती है ना, वो येन को बड़ा जो है ना वो डायरेक्टली हिट करती हैं हमेशा से। मैं आपको बता दूं, क्योंकि येन एक वाहिद करेंसी है जो कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड से बहुत यूनिवर्सली हिट होती है। जिस तरह गोल्ड हिट होता है ना, उस तरीके से लाजमी हिट होता है। द मोमेंट 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स को आप थोड़ा सा ऑन द पुश देखेंगे तो आप येन को डाउन में आता देखेंगे। तो सेम गोज, अभी भी जो है वो सिचुएशन चल रही है कि यूएसडी जेपीवाई जो लोग ट्रेड करते हैं, मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ, अच्छे एरियाज हैं यार, ऑल टाइम हाइज हैं, ये सारा कुछ है, इसके आसपास है मार्केट। कोई बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म की आज कोई पंप नहीं हुआ है, एक छोटी सी पंपिंग है, सारा कुछ है, लेकिन इसी रेंज के अंदर गोल्ड ये जो है वो येन के पेज रह सकते हैं, अच्छा आपको जो है वो दे सकते हैं मामला। यूएसडी कैड 134 की जो है वो एक रेजिस्टेंस है, डबल टॉप रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर एज 4 का ऊपर में क्लोज होना बड़ा ज़रूरी है अप टू द, अगर ये उसको ऊपर जाना है। हमारा TP1 में नीचे से बाई कॉल दी हुई थी, 1.34 का जो है वो तकरीबन TP था, वो तो हमारा हिट हो गया। लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए ऑयल को नीचे आना पड़ेगा। अब देखिए मैं बार बार हमेशा आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि आपने अगर जो है वो यूएसडी कैड को अगर आपने जो है वो ट्रेड करना है, आपने ऑयल का चार्ट लाजमी खोलना है। उनकी जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है दैट इज़ रिगार्डिंग द ऑयल। ठीक है, अब ऑयल की अगर प्राइसेस कम होती हैं तो कैनेडियन डॉलर डाउन ज़रूर होता है, और अगर ऑयल की प्राइसेस अप जाती हैं
तो कैनेडियन डॉलर अगेंस्ट द यूएस या अगेंस्ट द अदर पेयर्स स्ट्रेंथ पकड़ता है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, इन्वर्सली रिलेटेड नहीं है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक हो गया। तो ऑयल का मैंने आपको बता दिया। नैस्डैक सेम रेंज है 15,450 से लेके 15,550 की रेंज है। यहाँ से सेलिंग मिलेगी आपको, लास्ट भी मिलनी चाहिए, अच्छी सेलिंग मिलनी चाहिए। अगर आपको एसएल के साथ करना है, ऊपर का एसएल देकर ट्राई कर लीजिएगा। इट्स अ गुड एरिया फॉर दो सेलिंग। तो ये चीज़ होने का अच्छा जी। जीबीपी 1.28 की अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। इसके अगर ऊपर ऊपर क्लोज होता है, मुश्किल लग रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आनी चाहिए। डॉलर जो है वो DXY है, वो अभी तक को प्रॉपरली रिजेक्ट नहीं हुआ। 102.5 से लेके शायद, बल्कि शायद 102.8 का एरिया, ये शायद एक ऐसा एरिया होगा जो एक अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, जहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आके डबल बॉटम फॉर्मेशन बना के तो दोबारा DXY मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। लेकिन मार्केट इज बिट पेनफुल से मुराद क्या है, आपको ट्रेड क्रिएट करनी पड़ रही है, अपनी पेशेंस को टेस्ट करना पड़ रहा है, अच्छे लेवल के ऊपर एंट्री लगाने की कोशिश करनी पड़ रही है। अच्छा लेवल नहीं है तो एंट्री लगाना जो है वो थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी हो जाता है, निकल जाती है, क्योंकि साइडवेज मार्केट होती है ना, तो आप ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, दोनों तरफ हिट करेगी। आने वाले दिनों में भी ये जो लेवल्स हैं, ये आप यहाँ से नीचे भी जाएगी मार्केट, ऊपर भी जाएगी, थोड़ा बहुत सारे कुछ लेवल्स हैं जैसे GBP JPY हैं, वो ऊपर की तरफ शायद ना जाए बहुत ज़्यादा। USD जो है वो JPY वो थोड़ा बहुत 144 तक जा सकता है। लेकिन यही बात है कि ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर मार्केट दोनों तरफ हिट करती है। तो स्कैल्पर्स ऑलवेज जो है, लेकिन ये कि इस किस्म के जो दिन होते हैं ना, जो आने वाले दिनों में बहुत होंगे, मैं आपको बार समझा रहा हूँ, आने वाले दिनों में इस किस्म के दिन बहुत होंगे। ये नहीं है कि जनाब कहीं से न्यूज़ आ सकती है, कुछ आ सकती है तो आपको उसमें इम्पैक्ट नहीं मिल सकता और कोई तेज़ी नहीं आ सकती। तेज़ी भी आ सकती, सब कुछ आ सकता है, लेकिन आपको आने वाले दिनों के अंदर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम मार्केट को ज़्यादा देना पड़ेगा, अर्ली सेशंस में भी उठना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ यू कैन डू द ट्रेड। और जो अर्ली सेशन होंगे वो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्लो होंगे, तो उसमें जो हाई स्कैल्पर्स हैं दे आर गोइंग टू डू प्रिटी गुड एक्चुअली। शायद US सेशन के अंदर स्कैल्पर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा रिजल्ट ना दे सकें, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग सेशन होंगे ना, पर्टिकुलरली जो आपके नैस्डैक हो गया, अब जैसे देखिए नैस्डैक जो है वो कल सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग सेशन के अंदर बाय के ऊपर खड़ा हुआ था, वो 30-40 पिप्स 50 पिप्स 60 पिप्स वो नॉर्मली देता रहा, बाय साइड के ऊपर पूरा दिन देता रहा। US सेशन के बाद उसमें वॉलेटिलिटी प्रॉपर आई, लेकिन वही बात है कि जिन्होंने स्कैल्पिंग की थी उन्होंने हैवी स्कैल्पिंग की और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो ओके जी, ये मैंने सारी चीज़ें कवर कर रही हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल समझाई हैं। आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ वीडियो लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।